हेलो बच्चों, सीबीएसई ने आज से लगभग 2 वीक पहले अनाउंस किया था कि आपका जो एग्ज़ाम है 2 पार्ट में तोड़ा जाएगा, टर्म 1 एंड टर्म 2। अब इसके बाद लास्ट 2 वीक में आप लोग बहुत परेशान थे कि सर टर्म वाइज सिलेबस तो हमें समझ आ गया कि क्या है, कौन सा चैप्टर कहाँ का वर्ड है, कौन से टॉपिक नहीं आने वाले, सब क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट सर कौन से क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, कौन से क्वेश्चन ना प्रैक्टिस करें, और कौन सा डिलीटेड टॉपिक पढ़ना जरूरी हो सकता है, कौन सा डिलीटेड टॉपिक पढ़ना जरूरी हो सकता है, क्या हम उसको भी जाने क्या? यस बच्चे, आज हम यही बात करने वाले हैं। इन टर्म 1 सिलेबस ओनली, आई एम टॉकिंग अबाउट टर्म 1 सिलेबस, क्लास 12th या क्लास 11th में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने जरूरी हैं। बट एक बार बच्चे, पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और कमेंट में आप बताइएगा कि क्या इसके बाद आप और जानना चाहते हैं रिलेटेड टू योर स्टडीज। ओके जी, हम बात करते हैं अब वापस से टर्म 2 सिलेबस को छोड़कर टर्म 1 सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है। ओके, सो हमें पता है कि जी ये टर्म, पहले बात करते हैं हम क्लास 12th की, तो क्लास 12th में हमारे पास में ये 4 पर्टिकुलर यूनिट हैं। ओके, रिलेशन एंड फंक्शन पूरी आ रही है, अलजेब्रा आ रहा है, कैलकुलस आधा आ रहा है, लीनियर प्रोग्रामिंग, हमारी ज्योमेट्री जो है भैया टर्म 2 की तरफ मूव ऑन कर दी गई है। हमें पता है कि ये वाला जो एग्जाम है ये एमसीक्यू में आने वाला है, 90 मार्क्स का आएगा। ऑनलाइन ऑफलाइन का कुछ अभी गारंटी नहीं है, ठीक है, कुछ गारंटी नहीं है क्या होने वाला है, बट ये कंफर्म्ड है ना जी। ये हमारा टर्म 1 की बात हो रही है। अब टर्म 1 में ऐसा बहुत सारा सिलेबस है जो डिलीट किया गया है, हर चैप्टर में से कुछ कुछ। कैसे, देखिए, रिलेशन एंड फंक्शन की अगर मैं बात करता हूं आपसे, सो हमें रिलेशन वाला जो पार्ट है, जहां हम रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, सब पढ़ना है, पूरा कंप्लीट करना है। फंक्शन में ये बोल रहा है 1 to 1 एंड ऑन टू फंक्शन पढ़ लीजिए, बस हो गया काम। भाई साहब, अगर 1 to 1 एंड ऑन टू फंक्शन पढ़ेंगे और अगर हम ये 2 टॉपिक को नहीं पढ़ेंगे तो चलो कोई नहीं, बाइनरी ऑपरेशन तो समझ आता है, नहीं पढ़ना हमें। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एंड इन्वर्टेबल फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको पढ़े बिना आप कंसेप्चुअली समझ नहीं पाएंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और मैट्रिसेस में क्या होता है इन्वर्टेबल मैट्रिसेस। यस, ये दोनों कंसेप्ट आपके सिलेबस में कवर्ड हैं, बट ये हटा दिया। भाई समझो, हमने पेड़ बनाने की कोशिश करी, पेड़ लगाया, रूट्स नहीं बनाना चाह रहे, सिर्फ सीधा ऊपर में खड़ा करेंगे, क्या होगा? हवा आएगी और वो पेड़ को ले जाएगी। ये वही चीज होने वाली है यहाँ पे, हमें रूट्स को स्ट्रॉन्ग करना है। यस बच्चे, हो सकता है कि इससे कोई क्वेश्चन ना आ रहा हो एग्जाम में, बट ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना बहुत जरूरी है। अगर जो बच्चे कह रहे हैं नहीं सर हम सिर्फ एनसीईआरटी के सिलेबस के अकॉर्डिंगली पढ़ेंगे, आप ये एक्सरसाइज के ये क्वेश्चंस को डिलीटेड कर सकते हो, ये एग्जाम्पल ना पढ़ो, ये हमारा क्वेश्चंस ना पढ़ो इस एक्सरसाइज के, ठीक है। बट मैं पर्सनली चाहूंगा कि ये वाले सारे क्वेश्चंस पढ़ो भाई, इसको छोड़ दो कोई बात नहीं, यहाँ पे भी जो क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे बाइनरी ऑपरेशन वाले छोड़ दो, चल जाएगा हमारा, बट इसको पढ़ लो जी, इंपॉर्टेंट है ये। ओके, फिर हम बात करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे। यहाँ पे तो भैया लॉटरी लगी है हमारी। कैसे? कह रहा है कि हमें सिर्फ डेफिनेशन पढ़नी है, रेंज पढ़नी है, डोमेन पढ़नी है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, बट ये डेफिनेशन समझ नहीं आएगी जब तक आपने इनवर्स फंक्शन नहीं पढ़ा होगा, इसलिए पढ़ना जरूरी है, ठीक है। यस, इसके बाद का जो हमारा सबसे दिमाग खराब करने वाली चीज होती थी प्रॉपर्टीज, वो हटा दी गई है। यहाँ पे बहुत दिमाग लगता था सर, यहाँ पे मजा तो आता था, मानते हैं सर, मजा आता था, कॉमन सेंस यूज होता था, बट दिमाग ज्यादा लगता था, इसको हटा दिया गया। जिन बच्चों ने पढ़ लिया होगा उनको पता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ आईवीटी हटा दी गई हैं, चाहो तो ये चीज हटा सकते हो, 3 से 8 एग्जाम्पल हटा लीजिए, 10 से 13 एग्जाम्पल हटा लीजिए, सारा क्वेश्चन हटा लीजिए, मतलब ये चैप्टर तो बहुत छोटा सा कर दिया, मतलब आधा कर दिया चैप्टर आपका, अच्छी बात है। ओके जी, चलिए, अब पहले 2 चैप्टर मिला के कितने मार्क्स के हैं? ये हमारे 8 मार्क्स में से हैं। हो सकता है इसका मतलब कि रिलेशन एंड फंक्शन में से ही सारा कुछ पूछ दे, हो सकता है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से ही सारा पूछ दे, कोई वेटेज अलग अलग नहीं है, पूरा का पूरा 8 मार्क्स का। इसका मतलब क्या, सारे चैप्टर पढ़ने हैं, ऐसा नहीं है कि भाई ये 2 नंबर का चैप्टर छोड़ो ना, सब पढ़ना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अलजेब्रा पे आते हैं जी। मैट्रिसेस की अगर मैं बात करता हूं बच्चे, यहाँ पे इन्होंने जो टॉपिक गायब किया है वो किया है हमारा एलिमेंट्री ऑपरेशंस, है ना जी। देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे हमारा आया मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, यहाँ तक आया, फिर डायरेक्टली बात करी इसने इन्वर्टेबल मैट्रिसेस क्या होता है। ओके, सो हमारा एलिमेंट्री ऑपरेशंस हटा दिया गया है।
अब बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं, जो कंसेप्ट समझना चाहते हैं, इसका समझ लीजिए। एमसीक्यू क्वेश्चन अगर फॉर्म करने की बात करेगा तो नहीं कर पाएगा, बिकॉज ये प्रॉपर्टी पूछ सकता था कि भाई क्या क्या होते हैं हमारे एलिमेंट्री ऑपरेशंस, या एमसीक्यू में दे देता, बट करे छोड़ दो, कोई बात नहीं। हम यस मैट्रिसेस का जो इनवर्स निकालने का तरीका है वो डिटर्मिनेंट से भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे इन्वर्टेबल मैट्रिसेस का कंसेप्ट समझने की जरूरत है। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से हम कैसे इनवर्स निकालते हैं मैट्रिसेस का नहीं पढ़ना, ठीक है, नहीं पढ़ना। कंफ्यूज करता था, क्या सर 3x3 का मैट्रिक्स बनाते हो ट्रायंगल की फॉर्म में, पता नहीं क्या क्या करते हैं वहां पे, छोड़िए, इसको नहीं पढ़ना अब, ठीक है। अच्छी बात है, आपके लिए सिलेबस में कम हो गया, अच्छी बात है, ठीक है जी। सो मतलब सिलेबस बहुत आसान कर दिया गया है। अगर मैं देखता हूँ टर्म 1 का सिलेबस तो बहुत आसान कर दिया गया है। जो भी थोड़ा सा भी कॉम्प्लिकेट करते थे ना टॉपिक, वो हटाते जा रहे हैं। ओके, फिर बात करते हैं हम डिटर्मिनेंट्स की। अब बच्चे यहाँ पे इसने प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट को किया है गायब, इस टॉपिक को किया है गायब। बट मैं पर्सनली चाहूंगा बच्चे पढ़ लो। अगर आप इन सारी चीजों को पढ़ रहे हो ना, तो यहां पे आप करने वाले हो एमसीक्यू में टिक, और वहां चाहिए शॉर्टकट्स जिसका यूज आएगा इन प्रॉपर्टीज से निकालकर। अगर शॉर्टकट नहीं करना चाहोगे तो भैया पढ़ दो। यहाँ पे देखो आपके साथ में स्मार्ट मूव खेला गया, उसने बोला पढ़ लो, कोई बात नहीं, आप आंसर तो कर दोगे ठीक, बट शॉर्टकट अगर आपको चाहिए फास्ट कैलकुलेशन करना, अगर आपको समझना चाहते हो अच्छे से, प्रॉपर्टीज पढ़ना जरूरी है डिटर्मिनेंट की। ये मेरी पर्सनल एडवाइस है। बट यस, आपका सिलेबस के अकॉर्डिंगली ये एग्जाम्पल नहीं पढ़ने हैं, ठीक है जी। आपका 4.2 एक्सरसाइज हटा दी गई है, बट मैं पर्सनली चाहूंगा बच्चे ये वाली एक्सरसाइज पढ़ लो। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बेसिस के ऊपर में एक छोटा सा टॉपिक और है, वो भी चाहो तो पढ़ो, नहीं चाहो तो मत पढ़ो। कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी वाला जो पार्ट है ना, कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी के अंदर में ये बोल रहा है कि जो क्वेश्चन इसके बेसिस पे आते हैं ना, वो हटा दिए हैं। हमारा ये एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस से पहले जस्ट शुरू होता है हमारा कि भाई कौन सा हमारा जो ये इक्वेशंस दिख रही हैं ये कंसिस्टेंट है या नहीं है, इस तरीके से शुरू होता है, या ये इनकंसिस्टेंट है, क्या है डिफरेंस। बहुत छोटा सा टॉपिक है, आई थिंक आधे घंटे में हमने कवर किया है। चाहो तो पढ़ लो, चाहो तो ना पढ़ो। मेरे अकॉर्डिंगली ये पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ सकते हो, क्योंकि ये एक कंसेप्ट है जिसका हम यूज करते हैं इन एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस। ओके, ये एक ऐसा कंसेप्ट है, छोटा सा कंसेप्ट है। क्यों नींव खराब कर रहे हैं यार हम घर की, क्यों हम घर को अपना जो है ऐसा बनाएं कि भाई 10 साल में 15 साल में टूटने की नौबत आए, हम अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं एक बार में। ओके जी, बात समझ में आई बच्चे। अब हम बात करते हैं कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की। देखो बच्चे, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, कैलकुलस तो भैया आधा आधा कर दिया है, डिफरेंशिएशन एक तरफ, इंटीग्रेशन एक तरफ, एंड यस वहां पर डिफरेंशियल इक्वेशन भी चला गया। अब ये जो किया है ना, बच्चों का सरदर्द खत्म हुआ है। बच्चों को पता है कि सर कैलकुलस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो है, माना हमने, बट ये सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग है। हम सर वैसे ही थे कि यार डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में कंफ्यूज होते थे, अब नहीं होंगे हम बहुत सिंप्लीफाइड है सर। डिफरेंशिएशन अलग पढ़ना है, इंटीग्रेशन अलग पढ़ना है, अलग अलग टर्म में आएगा, हमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, हमें सारे फॉर्मूला में कहीं कंफ्यूज नहीं होना। तो सबसे अच्छी चीज हुई आपके लिए, है ना। जिन बच्चों ने ये पढ़ना शुरू कर लिया उनको पता है मैं क्या बोल रहा हूँ, जिन्होंने इंटीग्रेशन भी पढ़ लिया, जिन्होंने नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, आप समझो। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का पहला पार्ट होता है जहां से शुरू होता है, इसको हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूटी, ठीक है जी। कॉन्टिन्यूटी वाले पार्ट की बात करेंगे, पूरा पढ़ना है। डिफरेंशिएशन को भी हम पूरा लेके चलेंगे, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है, सब कुछ। यस, ये लास्ट के अंदर में हमारा जो मीन वैल्यू थ्योरम होता है, ठीक है, मीन वैल्यू थ्योरम, इसके अंदर में हमारी रोल्स थ्योरम जो आती है, ठीक है, तो ये हमारी गायब कर दी है, ये हमारी गायब कर दी है, यहाँ पे ये गायब कर दी है। चलो कोई बात नहीं, ये छोड़ दो, आप छोड़ दो जी, कोई बात नहीं, ठीक है, छोटी सी चीज हटाई है, इतना कोई खास डिफरेंस क्रिएट हुआ नहीं है। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। भाई सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसमें से क्वेश्चन बनाना एग्जामिनर के लिए बहुत आसान था, ठीक है। उसमें भी इसने क्या किया, ये टॉपिक हटा दिया। अच्छा टॉपिक था, आसान टॉपिक था एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, बट हटा दिया, तो आपके लिए कम पढ़ाई है। और हमारा अप्रोक्सीमेशंस भी हटा दिया, ये भी हटा दिया, ये भी कम पढ़ाई है। इसकी वजह से एक्सरसाइज कौन सी गई भाई, 6.1 गई, 6.4 गई, तो लगभग ये टॉपिक मैं बोलूंगा आप 60% बचा, 40% गया डिलीट में, तो बहुत सिलेबस आपका हो गया डिलीट। तो मतलब भैया जो ये हमारे 50 में से 50 नंबर लाने वाली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना टर्म 1 में, वो होनी चाहिए, वो हम इजीली ला सकते हैं। अब लास्ट टॉपिक आता है हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग। तो लीनियर प्रोग्रामिंग
काफ़ी बच्चों को आसान लगता है, जिनको ये कंसेप्ट एक बार में समझ आ गया, और जिन बच्चों को थोड़ा बहुत डिफिकल्ट लगता है उनके लिए भी आसान, क्योंकि जैसा ये सिलेबस दिया है इसमें से वो कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछ सकता। हमारे डिफिकल्ट क्वेश्चन किस में बनते हैं भाई? अनबाउंडेड जो हमारा पार्ट होता है ना जी, अनबाउंडेड रीजन्स वाला जो पार्ट होता है उसको हमने कर दिया गायब, तो इसमें कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं बन सकता। लैंग्वेजेस जो आपके देखिए हमारी एक्सरसाइज 12.2 में जो बड़े बड़े क्वेश्चन दे रखे ना 4-4 5-5 लाइन के, उसको भी कर दिया इसने गायब, है ना जी, तो ये कर दिया गायब। तो हमारा ये पार्ट भी हो गया मेरे बच्चे गायब, तो ये भी नहीं पढ़ना। तो ये चैप्टर भी अगर मैं बोलूं आपको, ये भी आपका 60% बचा है, 60% भी नहीं बचा, 60% इसलिए बोल रहा हूँ बस थोड़ा कंसेप्ट पढ़ना है, वैसे ही छोटा सा चैप्टर था। ओके, कम ही मार्क्स का कवर्ड होता है, ज़्यादा मार्क्स का कवर्ड भी नहीं होता। कितने मार्क्स का कवर्ड होता है भाई हमारा चैप्टर? देखो ये होता है हमारा कितना जी, 5 नंबर का छोटा सा टॉपिक है, तो छोटे से नंबर का कवर हो रहा है, ठीक है। कैलकुलस 17 नंबर का। अब ये कहाँ से आएगा? कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी से, एप्लीकेशन और डेरिवेटिव से? नहीं पता, किसी से भी कितना दे सकता है। अलजेब्रा 10 नंबर का, ठीक है जी। रिलेशन एंड फंक्शन 8 नंबर का। ये बने हमारे 40 मार्क्स। बचे हुए 10 मार्क्स आपका जो स्कूल है वो देगा आपको। किसके बेसिस पे देगा जी? जैसे पहले देते आए हैं, 20 मार्क्स देते थे ना, तो भाई एग्जाम 50 का कर दिया है 100 की जगह, तो हमारा जी इंटरनल असेसमेंट भी 10 मार्क्स का कर दिया है। पीरियोडिक टेस्ट जो आपके टेस्ट होते हैं उसके बेसिस पे 5 मार्क्स, एंड मैथमेटिकल एक्टिविटीज जो आपकी फाइल वाइल बनती है उसके बेसिस पे 5 मार्क्स, ये आपका स्कूल देगा। 40 मार्क्स आपके हाथ में पक्के हैं, स्कूल में अच्छे से परफॉर्म करो, 50 में से 50 आएंगे। ओके जी, याद रखना ये चीज़, ये बहुत सिंपल सी चीज़ है। ओके, अब टर्म 2 हम नवंबर दिसंबर में जब भी आपका एग्ज़ाम होने वाला है टर्म 1 का, उसके बाद ही डिस्कस करेंगे, उसके बाद ही इसको स्टडी करेंगे। बट ये हमारा सिलेबस यहाँ पे हमने बात किया गया है, ठीक है जी। ये भी हमारा 50 नंबर का सिलेबस है। यहाँ पे हमारी जो यूनिट्स बनती है, राइट, वो कौन कौन सी है देख लीजिए एक बार बस। हमारा मेन पार्ट जो है वो है कैलकुलस। कैलकुलस पूरा यहाँ कवर्ड है, ठीक है जी, पूरा कैलकुलस। सबसे ज़्यादा बस इसमें कैलकुलस ही पढ़ना है, और ज्योमेट्री पढ़नी है, और क्या पढ़ना है जी, हमारा वेक्टर्स एंड 3D पढ़ना है। तो ये मेजर यूनिट्स यहाँ पे कवर्ड है। प्रैक्टिकलिटी वाले जो टॉपिक्स थे, जहाँ पे हमें याद रखने वाला काम था, वो सारा किया है टर्म 2 में। जहाँ पे उनकी नींव बनानी थी वो कर दिया टर्म 1 में, जहाँ MCQ क्वेश्चंस में आपको करना है। ओके, अब बच्चे क्लास 11th पे बात करते हैं, बट उससे पहले मैं एक बात आपको क्लियर कर देता हूँ। जिन बच्चों को भी मिसकंसेप्शन लग रहा है ना कि भाई MCQ एग्ज़ाम होने वाला है तो पढ़ाई करनी है कम, बस ऊपर ऊपर से देख के चले जाएंगे, फॉर्मूला पढ़ के चले जाएंगे और एग्ज़ाम में अपना आराम से मार्क्स आ जाएंगे, नहीं होगा बच्चे। स्टेप मार्किंग नहीं बची यहाँ पे, अब आपको आंसर ठीक ही लाना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है? कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। शॉर्टकट तब बनते हैं जब कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होते हैं। ओके, सो इसका मतलब क्या है? सिलेबस तो कम हुआ है बट इसको थोरोली अच्छे से पढ़ना है। हम अच्छे से पढ़ाई करते हैं टर्म 1 की, प्रॉपर अच्छे मार्क्स लाएंगे, फिर टर्म 2 को अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये हुई क्लास 12th की बात। अब बात करते हैं हम क्लास 11th वाले बच्चों के लिए। आपके क्लास 11th के सिलेबस से डिस्कस करने से पहले बच्चे मैं बताता हूँ आपके साथ करी गई है गूगली। क्यों गूगली करी गई है? एक इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक टर्म 2 में भेज दिया गया जिसको टर्म 1 में होना चाहिए, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। क्यों भेजा गया नहीं पता, क्योंकि भाई लिमिट्स पढ़ा रहे हो, वहां तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का लिमिट भी निकालने वाले हैं। क्यों भेजा गया? कोई बात नहीं, अभी डिस्कस करते हैं किस तरीके से पढ़ना चाहिए। मैं जो सजेस्ट करता हूं उस पर भी बात करेंगे। ओके जी, सो शुरू करते हैं आप क्लास 11th की बारी। क्लास 12th के बच्चे पढ़ना चाहें यहाँ से पढ़ना शुरू कर सकते हैं। हम क्लास 11th वाले बच्चों पे अब फोकस करेंगे। ओके, चलिए मेरे क्लास 11th के प्यारे प्यारे बच्चों, आओ अब आपका सिलेबस भी हम देखते हैं। सो मुझे पता है कि आप बोलेंगे सर हमें ऑलमोस्ट पता है सिलेबस, बट कुछ ऐसे टॉपिक जो आपको पता है कि नहीं पढ़ने थे, बट मैं बोलूँगा पढ़ लो जी। कुछ पहले पढ़ने हैं जो बाद में पढ़ने वाले थे, वो भी अभी पढ़ना है। क्या है समझाएंगे कि करके। मुझे पता है कि आप बोलेंगे कि सर ये 5 यूनिट हैं, आधी यहाँ टर्म 1 में, आधी टर्म 2 में, ये सब हमें पता है, तो चलो इस पर बात नहीं करते हैं। ये इनका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है जी, कोई बात नहीं है। इंटरनल असेसमेंट क्या, पूरा का पूरा एग्जाम ही हमारा इंटरनली होने वाला है, तो इतनी कोई दिक्कत है नहीं। सिलेबस में क्या क्या हटाए गए हैं? 3 चैप्टर हटाए गए हैं भाई। हमारा मैथमेटिकल इंडक्शन PMI हटा दिया, चलो छोटा सा चैप्टर था, कोई बात नहीं। बाइनोमियल थ्योरम हटा दिया, सरदर्दी है ना, अच्छा कंसेप्ट है, बट ये अच्छे से पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा रखता, मतलब बहुत अच्छी चीज़ सीखते हैं यहाँ पे। मैथमेटिकल रीजनिंग भाई ये बहुत अच्छी चीज़ थी, सीखने में मज़ा आता, ठीक है, यूजफुल चीज़ है लाइफ के पर्पज से भी। ये भी छूट गया, कोई बात नहीं। 3 हटा दिया, टाइम कम है, हमें अच्छे से पढ़ाई करनी है। 13 चैप्टर बचे हैं, अब अच्छे से पढ़ेंगे।
यस, आपके जो ये सिलेबस है ना, इसमें बहुत कम रिडक्शन है। एक बार देख लेते हैं क्या कम रिडक्शन है, बट कुछ कुछ टॉपिक जो हटे हैं ना, मैं बोलूँगा पढ़ लो, पढ़ लो, थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा ही पढ़ना है, इतना कोई डिफरेंस क्रिएट होगा नहीं, बट आपका हेल्प हो जाएगा यहाँ पे। सेट चैप्टर की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे जो आपके हटाया गया है, यहाँ पे यहाँ तक पढ़ना है। यहाँ का एक पार्ट आता है जिसको हम बोलते हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स, इसको हटा दिया गया है, डिफरेंस ऑफ सेट्स, इसको हटाया गया है, ठीक है जी। अब इसके कौन कौन से क्वेश्चन है जी? 1.4 एक्सरसाइज के अंदर में हमारा 18-19 एग्जाम्पल हटा है, और 9-10 क्वेश्चन एंड हमारा 11th क्वेश्चन ये हटा है, ठीक है जी। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट पूरा हट गया, ये भी आई थिंक इसी में कवर्ड होगा। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन, जो आपका लास्ट पार्ट है ना सेट चैप्टर का, ये पूरा का पूरा हट गया, ये पूरा का पूरा हमारा हट गया। ओके, सो ये नहीं पढ़ना है आप, ये नहीं पढ़ने का। अब ये चीज़ ना अच्छी थी, अगर कोई एग्जामिनर होगा ना, ढंग का एग्जामिनर होगा, अगर आपको वो पढ़ा रहा है ना, तो वो इसमें क्वेश्चन देता ही देता था, इसमें क्वेश्चन बनता ही बनता था। अब उसको हटा दिया तो क्या करें यार, अब आपका बस इतना सा पार्ट बचा है, इतना कुछ डिफिकल्ट पार्ट है नहीं, ये अच्छी चीज़ थी सीखने की। ओके, यहाँ पे एक्चुअली में आप समझते कि हमारा जो वेन डायग्राम है उसका क्या यूज़ होता है। आप लोगों ने पढ़ लिया होगा आई होप ये चैप्टर, तो आपको पता होगा कि कितना यूजफुल इम्प्लीमेंटेशन वेन डायग्राम का समझ आता था यहाँ पे। कोई बात नहीं, अब जैसा हुआ सो हुआ, ठीक है जी। पढ़ना चाहो पढ़ो, नहीं पढ़ना चाहो मत पढ़ो, इतना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है उसमें, कोई आगे आने वाले चैप्टर में कोई रिलेशन नहीं है उसका। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे रिलेशन एंड फंक्शन की। इस चैप्टर में बच्चे ऑलमोस्ट सब कुछ पढ़ना है, छोटू सा टॉपिक, मतलब छोटू सा टॉपिक आपका हटाया गया, जिसको पढ़ने में हाफ एन आवर भी नहीं लगने वाला, हाफ एन आवर भी नहीं लगने वाला। क्या हटाया गया जी? अगर हम 3 रियल सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं तो क्या होगा, हटा दिया गया। छोटी सी चीज थी, कोई बड़ी चीज नहीं थी। फंक्शंस पढ़ रहे हैं, पूरा पढ़ रहे हैं अच्छे से, उसमें फंक्शंस पे जो ऑपरेशन लगते हैं, सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट, कोशेंट, ये हटा दिया गया। भाई इतनी सी चीज थी, आधे घंटे में कवर हो जाती, कितना तो आपको कम दिया हुआ था इसमें। पढ़ लो यार, इसको पढ़ लो, मैं बोलूँगा पढ़ लो। एक चीज़ है, कंसेप्ट है, अच्छे से पढ़ रहे हैं, 95% पढ़ रहे हैं, क्यों 5% ना पढ़े? पढ़ लो इस चैप्टर को, ठीक है, पूरा पढ़ लो। ओके, फिर आगे मैं बात करता हूँ आपसे कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। अब बच्चे इस चैप्टर को पढ़ने से पहले मैं आपसे बात करना चाहता हूँ एक चैप्टर जो आपको पढ़ना चाहिए, जो आपका टर्म 2 में दिया गया है, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये चैप्टर क्यों दिया गया आपका टर्म 2 में पता नहीं, ये पढ़ना पड़ेगा भाई पहले। लिमिट्स के अंदर में बोला गया है लिमिट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सिलेबस में अभी दिखाऊंगा। तो भाई कैसे निकालेंगे अगर यही समझ नहीं आएगा? और ये बहुत यूजफुल चैप्टर है, ठीक है जी। तो इसको पढ़ लीजिए पहले ही, इसको पहले ही पढ़ लीजिए, जिसका यूज आएगा। ओके, सो अभी लिमिट्स में आऊंगा तो मैं बताऊंगा कि भाई उससे पहले, लिमिट से जस्ट पहले पढ़ना चाहो तब पढ़ लो, यहाँ इसके साथ में यूनिट कंप्लीट कर रहे हो सीरियल वाइज में तब पढ़ लो, बात एक ही है। मैं बोलूंगा बल्कि बेटर है कि आप फंक्शंस जब पढ़ रहे हो ना उसके बाद ही पढ़ लो, बिकॉज फंक्शंस से ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का समझ आएगा कंसेप्ट। डोमेन क्या है, रेंज क्या है, वहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है, ये सारे कंसेप्ट जो यहाँ पे लगे हुए हैं ना, ठीक है जी, वो इंटर रिलेटेड है फंक्शंस में। तो बेटर है आप यहाँ पे कॉन्टिन्यूएशन में पढ़ो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ लो, एडिशन चैप्टर डाल लो यहाँ पे, ठीक है, पूरा पढ़ना है ऑलमोस्ट। बस एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जो पार्ट है इसके अंदर वो हटा है, लास्ट पार्ट है। ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन नहीं पढ़ना है इस चैप्टर में, बाकी सब पढ़ना है, पढ़ लो, ठीक है, ये पहले ही पढ़ लो। फिर हम बात करते हैं बच्चे कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक छोटा सा पार्ट था, पोलर रिप्रेजेंटेशन, जिस पे क्वेश्चन बनता था, ठीक है जी। हमारे पास में 2 रिप्रेजेंटेशन होते हैं, एक होता है आर्गन प्लेन का यूज करके, एक होता है पोलर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, ये हटा दिया है। और एक हमारा सप्लीमेंट्री जो है उसमें दिया गया है स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो हटा दिया है, तो ये हटा है हमारा। सप्लीमेंट्री पूरा हट गया पार्ट इसका, ठीक है जी। और हमारा मेरे बच्चे पोलर रिप्रेजेंटेशन के कुछ जो 4-5 क्वेश्चन बनते हैं वो हटा दिए गए एनसीईआरटी के। ओके, सो ये इतना सा पार्ट हटा है, ज़्यादा नहीं हटा है इसमें, मैं बोलूँगा बस 10-20% रिडक्शन है। ओके, अब सीक्वेंस एंड सीरीज में बात करते हैं। देखो, सीक्वेंस एंड सीरीज की अगर मैं बात करता हूं आपसे, तो यहाँ ऑलमोस्ट सब कुछ पढ़ना है। बस ये 9.7 जो है ना, सम टू n टर्म्स ऑफ स्पेशल सीरीज, यहाँ पे हम बात करते हैं कि हमारा सम n क्या होगा, सम n स्क्वायर क्या होगा, सम n क्यूब क्या होगा, ठीक है, ये सब हटा दिया है। बट मैं पर्सनली बोलूँगा ये पढ़ लो यार, ये बहुत अच्छी चीज़ सीखोगे। कहाँ यूज़ आएगा इसका, कौन से एग्ज़ाम में यूज़ आएगा इसका नहीं पता,
ठीक है, आगे जाके कोई लेवल पे पढ़ोगे तब वापस पढ़ना पड़ जाएगा। और वहां टीचर ने बोला कि ये तो आपको पढ़ाया होना चाहिए क्लास 12th में, सिलेबस से कटा तो क्या हुआ, बट आपको पढ़ाया होना चाहिए। ओके, क्यों हम ऐसा काम करेंगे? ये चैप्टर पढ़ लो, ये भी टॉपिक पढ़ लो। मैं बोल रहा हूँ अगर आपका टीचर नहीं पढ़ा रहा है और आप मुझसे पढ़ रहे हो तो मैं बोलूंगा मैं पढ़ाऊंगा इसको, मैं तो इवन सब कुछ पढ़ाऊंगा, चाहता ही नहीं कुछ छूटे भाई। आप काट लो जो काटना है। ओके, अगर कुछ छोटा मोटा ऐसा टॉपिक है जैसे बाइनरी ऑपरेशंस आता है आपका 12th में, मैंने बोला कि कोई बात नहीं, पढ़ने की खास जरूरत नहीं है। पीएमआई नहीं पढ़ना, मत पढ़ो, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के बाद उसके क्वेश्चन दिए हुए हैं ऑल्दो, ठीक है, बट उसको नहीं पढ़ो, कोई बात नहीं, चल जाएगा। ओके, ठीक है, कुछ कुछ यूज है जो चैप्टर कटे हैं, बट कोई बात नहीं, नहीं पढ़ना मत पढ़ो। बट कुछ चीज़ें अगर एक चैप्टर में कवर हो रही हैं और छोटा पार्ट हटाया तो पढ़ लो यार, ये अच्छा टॉपिक था, पढ़ने वाला एक चीज़ थी ये। एग्जाम में नहीं आएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है मत पढ़ो, बट मैं कहूँगा पढ़ लो यार, अच्छी चीज़ है। अब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो बच्चे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर पहला चैप्टर हमारा स्ट्रेट लाइंस, तो स्ट्रेट लाइंस के ऑलमोस्ट सारे के सारे टॉपिक कवर किए गए हैं। जस्ट जो आपका सप्लीमेंट्री में दिया गया पार्ट था ना, सप्लीमेंट्री में शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, हमारी फैमिली ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 पॉइंट्स, ये वाला पार्ट हटा दिया गया। तो मतलब जो एडिशन दिया था एनसीईआरटी ने, बोला कि मैं वो वापस हटा रहा हूँ। तो मतलब जो आपका एनसीईआरटी का पूरा एक्सरसाइज है उसमें कुछ नहीं छोड़ना है, बस सप्लीमेंट्री हटा दिया गया। चलो कोई बात नहीं, ये अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ओके, फिर हम बात करने जा रहे हैं आपसे लिमिट्स की। अब बच्चे ये टॉपिक में कुछ गड़बड़ किया, लिमिट्स और लिमिट्स और डेरिवेटिव्स हमारा जो है एक ही चैप्टर है, लिमिट एंड डेरिवेटिव्स एक ही चैप्टर है, उसके दो भाग कर दिए, राइट। सो भाई लिमिट्स यहाँ पर है, डेरिवेटिव्स वहाँ पर है, ठीक है जी। लिमिट्स के अंदर हमें क्या पढ़ना है? अबाउट लिमिट्स ओनली, ठीक है, ये पूरा चैप्टर है। यहाँ पे हम लिमिट्स को पढ़ेंगे, डेरिवेटिव जो है हम कहाँ पढ़ेंगे? अगले चैप्टर में। डेरिवेटिव्स कहाँ पढ़ेंगे बच्चे? हम अगले चैप्टर में, सॉरी अगले टर्म में। डेरिवेटिव पढ़ेंगे टर्म 2 में, लिमिट पढ़ेंगे यहाँ पे। अब कुछ टीचर का क्या करेंगे जी, दोनों एक साथ पढ़ा देंगे, पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, सही चीज़ है। एक साथ भी पढ़ना चाहो पढ़ लो, अलग अलग पढ़ना चाहो तो लिमिट वापस से रिवाइज करना ही पड़ेगा डेरिवेटिव को, अगर समझना चाहते हो तो, ठीक है। सो कोई बात नहीं, चीज़ अच्छी है। यहाँ पे जो आपका सप्लीमेंट्री में भी दे रखा था ना जी, एनसीईआरटी की जो सप्लीमेंट्री में भी पार्ट दे रखा है वो भी कवर्ड है, ठीक है जी, याद रखना। यहाँ पे वो भी कवर्ड है, देखो यहाँ पे बोला गया ये एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम फंक्शंस का लिमिट निकालना, ये कहाँ कवर्ड है जी? ये हमारा सप्लीमेंट्री में कवर्ड है, उसको भी इसमें डाला गया है, तो इसका सप्लीमेंट्री पढ़ना है, याद रखना। ओके, बाकी किसी का नहीं पढ़ रहे हम, बट इसका पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का भी सप्लीमेंट्री पढ़ सकते हो शायद, एक बार चेक कर लेना उसको, बट मोस्ट प्रोबेबली पढ़ना है। अब हम बात करते हैं हमारा लास्ट, दैट इज स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। अब इसमें जो स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट है उसको पढ़ना है यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी को टर्म 2 में। अब स्टैटिस्टिक्स के अंदर में क्या पढ़ना है? ऑलमोस्ट सब कुछ पढ़ना है, बस ये एनालिसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विद इक्वल मीन्स एंड जो वाला टॉपिक आता है ना इस वाले में, ठीक है जी, इसको नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसमें से कुछ छोटा सा पार्ट है डिलीटेड, उसको हटा देंगे हम। ओके, समझ में आया बच्चे? सो ये हमारा गायब हुआ है सिलेबस में से। 11th के 12th के भी हमने समझा दिया है, अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से मार्क्स लाओ, कोई भी दिक्कत हो हमें बताओ। अब मेरे बच्चे पढ़ना शुरू करो, इन दोनों की PDF मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप अपनी पढ़ाई अब शुरू कर सकते हैं। अच्छे से पढ़ रहे थे मुझे पता है, बट अब क्या है भाई, स्पीड 2 गुना 3 गुना करके पढ़ना है। चलिए मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय, अलविदा।